राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित्यपत संगत साधु के आजीवन मुक्त सुखी राम अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परसता नासत बिघन अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। खंड पिंड ब्रह्मांड का अंग चल रहा है। महाराज खंड पिंड ब्रह्मांड के अंग के माध्यम से साधना का पूरा भेद बता रहे हैं कि किस प्रकार से साधना करनी चाहिए ताकि इसी जीवन के अंदर परम पद प्राप्त हो जाए और फिर से जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं न रह जाए। आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई परम कर्म जुग बंदिया मुगत कहाँ से होई। महाराज से मैंने कि ये आत्मा जो परमात्मा का अंश है, ये आत्मा जो परमात्मा का वंश है, जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं तब तक परमात्मा प्राप्त होने वाले नहीं। तो महाराज हमारे आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई, इस गति को लखने के लिए सद्गुरु से भेद चाहिए। बिना सद्गुरु के भेद के ये गति लखने में नहीं आती। तन देवल बिच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजन है देवा। ये तन रूपी देवल के अंदर आत्म देव विराजमान है जो परमात्म देव के अंश। उनका स्वरूप आनंद स्वरूप है। उस आनंद स्वरूप के दर्शन सद्गुरु की मेहर के बिना, नाम के बिना, निज नाम के बिना संभव नहीं। तो आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई, इस गति को कोई लखता नहीं। इसकी गति को कोई जान नहीं सकता क्योंकि ये गति जो है इंद्रियातीत है, इंद्रियों के द्वारा अनुभव करने में नहीं आती। वो तो सद्गुरु भेद देते हैं तब दिव्य नयन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझे। बिना सद्गुरु के भेद के ये संभव नहीं है। चरम चक्षुओं से परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन महाराज फरमाने कि वो चरम चक्षुओं से परमात्मा दिखते नहीं, क्योंकि वो तो रूप देख देखने के माई दिष्ट मुष्ट में आवे ना है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं, तो कैसे चरम चक्षुओं से उसको देख सकते हैं। वो तो भीतर के चक्षु से ही संभव है। वो सद्गुरु की मेहर से खुल जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। सुन वाणी शिष्य चेतिया सिमरन लागा सूर राम नाम लिवल्या लगे सुनिया अनहद तूर। देखो परमात्मा के दर्शन की विधि, तरीका, भेद बिल्कुल सरल सा तरीका सद्गुरुदेव ने बताया कि सुन वाणी शिष्य चेतिया, जो अगम देश की वाणी है, अणभे की वाणी है, अगम देश के वचन है, अगम देश की अणबे ऐसी सुनता ही सुख आवे
गरजे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। ऐसे अगम देश के अणबे की वाणी को, अणबे के वचनों को, चौथे लोक के वचनों को, संतों के देश के, रामजनों के देश के वचनों को जब सुनते हैं, वहाँ का भेद लेते हैं, वहाँ की जानकारी, रहस्य का उद्घाटन करते हैं, तो सुन वाणी शिष्य चेतिया, शिष्य चेतन हो जाता है, जागृत हो जाता है। जो शिष्य पहले माया मोह भरम की रजनी में सो रहा था, माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। तो सुन वाणी शिष्य चेती, ऐसे सदगुरु की वाणी को, ऐसे सदगुरु के वचनों को, ऐसे सदगुरु की हाक को सुनकर शिष्य जाग गया, नींद से उठा। तो सिमरन लागा सूर, तो फिर जो है सूरवीरता के साथ सिमरन में लग गया। और जा दिन सु सुमरन लगा, निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोई में, जागी नाड़ विचार। कितना समय लगा? केवल 2 पल। 2 पल के अंदर ऐसी स्थिति बन गई कि वो नाड़ियाँ फुरकने लग गई, निज नाम जागृत हो गया गट के भीतर। ऐसे सदगुरु के ज्ञान का पराक्रम है, ऐसे ज्ञान के अंदर, विधि के अंदर, वेद के अंदर, उनकी कृपा के अंदर, मेहर के अंदर ऐसा पराक्रम है कि सुन वाणी शिष्य चेतिया, सिमरन लागा सूर। पहले तो जो है सिमरन कहने की कहते थे, लेकिन सिमरन बन नहीं पाता था। लेकिन जैसे ही सदगुरु की वाणी सुनी, सदगुरु के अणबे के वचनों को सुना, तो ऐसे वाणी में, अणबे के वचनों में पराक्रम है कि उसके गट के भीतर सिमरन की लगन लग गई, अगन लग गई, विरह लग गई। अब तो उसे परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई चाहिए ही नहीं, राम नाम के सिवाय दूसरा और कोई अब सूझता ही नहीं। तो राम नाम लिवलिया लगी, ऐसे राम नाम की लिव लग गई। और सुनिया अनद तूर, और वो अनद की तूर, वो अनद के नौपत, वो अनद के बाजे, वो सब सुनने लगा। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगन गर छाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले ररंकारा। इस प्रकार से रोम रोम से ररंकार की झुनकार उसके गट के भीतर होने लगी। तो राम नाम लिवलिया लगी, सुनिया आनंद तूर। इस प्रकार से अनंद का तूर, अनंद के बाजे बाजने लगे और इस अनंत के बाजों का आनंद साधक लेने लगा। और वो ध्वनि को सुनकर मस्त रहता है, मगन रहता है। नाद की ध्वनि, अनंत नाद की ध्वनि, जिंग ध्वनि, सोंग ध्वनि और अगम की ध्वनि, एक के बाद एक सारी दुनिया स्वतः ही निज नाम की जागृति से, सदगुरु की दया कृपा मेहर से खुलती जाती है। किसी को खोलने की आवश्यकता नहीं रहती है। सब आगे से आगे ताड़ा ताक सबदी खोले, ररंकार धुन आगम बोले। आगे से आगे ररंकार की धुन बोलती रहती है। और जो भी ताड़े जड़े हुए हैं कमल कमल पर, स्थान स्थान पर, सब जगह ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है और आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो राम नाम लिवलिया लगी, सुनिया आनंद तूर। इस प्रकार से राम नाम की लिव लग जाती है और ऐसा लिवबंद भजन ही मोक्ष की प्राप्ति कराता है। लिवबंद भजन मोक्ष पहुँचावे। मोक्ष में पहुँचने के लिए ऐसा लिव लगना आवश्यक। और लिव लागी टूटे नहीं उठ बैठ कर काम। एक बार ये लिव लग जाए तो फिर उठ रहे, बैठ रहे, काम कर रहे हैं, खा रहे, पी रहे, सो रहे हैं, महाराज फरमाने वो लिव लगी रहती है, लिव हटती नहीं। हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधकी आही उत्तम रीत। सच्ची प्रीत क्या है? ये लिव ही सच्ची प्रीत है। ये जो लिव लग जाती है परमात्मा के अंदर, नाम की, निज नाम की डोर जो बन जाती है, कनेक्शन बन जाता है परमात्मा से निज नाम का, वही सच्ची प्रीत है। तो फिर आप भले हाथों से काम करो, कोई बात नहीं, मुख से राम राम करते रहो और हृदय के अंदर लिव लगी रहे, डोर लगी रहे परमात्मा से प्रीत की सच्ची। तो हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधकी आही उत्तम रीत। ग्रस्त के अंदर रहते हुए साधना करने के लिए इससे श्रेष्ठ और कोई रीत हो नहीं सकती है। ग्रस्त धर्म का निर्वाह करते हुए, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए, सभी प्रकार के ऋणों को चुकाते हुए, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, सब सारे ऋणों को चुकाते हुए अपना आत्मकल्याण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से राम नाम लिवलिया लगी, सुनिया अनद तूर। ऐसा अनद का तूर, अनद के बाजे, नौपत बाजे नाम की, दिन रात एक सार, रात दिन एक सरीकी बजती रहती है नौपत। नो सोई नारी मंगल गावे, तामन भौरा अति सुख पावे। और मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगन गर छाई।
अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले ररंकारा। इस प्रकार से अनहद की तूर बांधने लगती है। रोम रोम से होई रही ररंकार जुणकार, निस्वासर आठोई पहर रामचरण एक सार। उठत बैठत जागता सूतई सिमरन होई, रामचरण ररंकार दुनी बायर लखे न कोई। राम रटत सेजा फुलिया रामचरण सुन माई, बाड़ी पीवै रैन दिन सेजा टूटत नाई। कूप गिगन मद उरद मुख निस्दिन अमी जनंत, रामचरण बज राम को पीवे बिरला संत। तो राम नाम लिवलिया लगी सुनिया अनद तूर। इस प्रकार से अनद के बाजे जब सुनाई देने लगते हैं तब महाराज हमारे वो ध्वन्यात्मक शब्द ही मोक्ष में पहुंचाते। उस ध्वन्यात्मक शब्द ही बे करने के देश में जाकर सब संचित कर्मों का खात्मा करते। ध्वन्यात्मक शब्द के बिना संचित कर्म करते नहीं। वो ध्वन्यात्मक शब्द के अंदर ही आनंद है। तो सरवण भवन सुवावना लागे, सुनिया सरवणा बाजा। मन वो हरक बधाई कीनी, दिन सतगुरु महाराजा। इस प्रकार से महाराज मैंने श्रवण भवन सुहावना लागे। श्रवण भवन कौन सा है? ये कान। सुनने का भवन कौन सा है? सुनने का घर कौन सा है? कान। ये कानों के अंदर जब ध्वनि आने लगती है, पहले राइट कान में फिर लेफ्ट कान में, इस प्रकार से जब ध्वनि आती है तो श्रवण भवन सुहावना लागे, बड़ा सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है और बड़ा आनंद प्राप्त होता है ऐसी ध्वनि के अंदर। तो श्रवण भवन सुहावना लागे, ध्वनि बहुत मीठी मीठी लगती है, मधुर ध्वनि लगती है, जैसे कोई बाजे बाज रहे हों, इस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। मुरली बाज रही हो, शहनाई बाज रही हो, सब प्रकार के वाद्य यंत्र और 6 राग 36 जो है उसके एक एक के 6 गुण सारे एक साथ प्रकट होते हैं। इस प्रकार से घट के भीतर एकदम सारी जो है गुण प्रकट हो जाते हैं संगीत का। तो श्रवण भवन सुहावना लागे, इस प्रकार से बड़े सुहावने लगते हैं। जैसे मधुर संगीत अच्छा लगता है, उसी प्रकार से ये निज नाम की ध्वनि बहुत सुहावनी लगती है। और सुनिया श्रवणा बाजा, इस प्रकार से कानों के द्वारा बाजों का श्रवण किया कि ऐसे बाजे बज रहे हैं, जबकि ऐसे बाजे कोई बजा नहीं रहे, फिर भी ध्वनि आ रही है। ये कहाँ से आ रही है? इनको कौन बजा रहा है? बड़ी आनंद की बात, बड़ी विस्मय की बात कि इसके अंदर कौन बजा रहा है पता नहीं, गेबव हो रही सब आवाज़ें। और मन वो हरक बधाई कीनी, इस प्रकार से जब ध्वनि सुनने लगा तो मन को बड़ी हर्षिता हुई और उसको तो बड़ा खुशी हुई मन को, और बधाई कीनी दिन सतगुरु महाराजा। हे सतगुरु महाराज, आपको दिन हो जो आपने ऐसी ध्वनि का आनंद हमें प्राप्त कराया, ऐसा ज्ञान का आपने भेद दिया। और भेद से हमने जब जो है सुमरण किया तो ऐसे सुमरण की सार वस्तु ध्वनि प्राप्त हो गई, जो सहज सहज के अंदर होती ही रहती है और आनंद प्राप्त करते ही रहते हैं। ऐसी ध्वनि का आनंद आपने प्राप्त कराया। तो हे सद्गुरु महाराज, आपको दिन हो। राम नाम रसना लिव लागी, कंठ में गद गद बाणी। कण कण रूम कम कपि चाली, नैनन संभे पाणी। और क्या गटपड़चे हुए जब नाम जागृत हुआ तो, कि राम नाम रसना लिव लागी। इस रसना से राम नाम की लिव लग गई, डोर लग गई। अब ये रसना से राम नाम छूटता नहीं। ये राम नाम इतना मीठा लगता है, इतना प्यारा लगता है कि ये रसना छोड़ना नहीं चाहती राम नाम के सुमरण को। इस प्रकार का आनंद, इस प्रकार का लगन लग गई राम नाम करने की। सदगुरु सता सहज शिष्य झेले, अरद उरद बिच रामत खेले। जब इस प्रकार से सदगुरु की सत्ता सहज सहज में शिष्य झेल लेता है, धारण कर लेता है, तो वो अरद उरद के बीच, श्वास और उश्वास के बीच राम नाम का सुमरण उसके लिए एक आनंद का विषय हो जाता है, खेल का विषय हो जाता है। तो राम नाम रसना लिव लागी, कंठ में गदगद वाणी। और कंठों के अंदर से गदगद वाणी या छिल छिल जावे, प्रेम उमड़ उमड़ के आवे, विरह उमड़ उमड़ के आवे, कंठ से और कुछ शब्द बोलने में नहीं आवे, क्योंकि राम नाम का ऐसा उच्चारण चल रहा है। और राम नाम का अमृत रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। वो सुखमणा में से अमृत जो अड़ अड़ कर निसर रहा है राम नाम का कंठों में से, तो उसमें शब्द उलझ जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, कंठ गदगद हो जाते हैं। कंठ में गदगद वाणी,
कोई वचन बोला भी तो गदगद हो के बोलते हैं वचन, इस प्रकार से बोलने में आता है, बोला नहीं जाता कंठ से, कुछ वचनों का उच्चारण करने में नहीं आता। कण कण रूम कंपी चाली, नैन संबे पानी, और रोम रोम के अंदर कंपी चल गई, स्थान स्थान पर कंपी चल गई, सारी रोमावलियाँ खड़ी हो गई और कंपायमान हो गई। जागियो नाम तंथर हरियो, जत तद केवल पासे, लाखा गुना खून पड़ जावे तोई, मिनखा दे तो आसी, जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दह भिन और दहेरे, यूं हंस डरे नहीं कोई। तो इस प्रकार से जब नाम जागृत होता तो एड़ी से लगाकर चोटी तक पूरा शरीर कंपायमान हो जाता है, वाइब्रेशन होने लगते हैं पूरे शरीर के अंदर। कण कण रूम कंपी चाली, जैसे कोई बहुत ठंड लगती है तो ठंड के अंदर शरीर कांपने लगता है, इसी प्रकार से इस राम नाम के प्रभाव से निज नाम की जागृति के ऊपर पूरे शरीर के अंदर ऐसे कंपी छूट जाती है। कण कण रूम कंपी चाली, और नैन संभवे पानी, और ऐसा विरय आता है कि विरय के अंदर अश्रुधारा बहने लगती है। कभी साधक हंसता है और कभी साधक रोता है, वो उसके बस की बात नहीं है। न तो हंसना उसके बस की बात है और न रोना उसके बस की बात है, और न अश्रुधारा को वो रोक ही पाता है, क्योंकि उसके बस की बात ही नहीं है। वो तो सब निज नाम के सद्गुरु की मेहर से ही सब कुछ ये हो रहा है, निज नाम की जागृति से ही हो रहा है, निज नाम के प्रभाव से ही हो रहा है। तो ऐसा जब निज नाम का प्रभाव हो जाता, वो साधक सद्गुरु की सत्ता के ऐसे हेटे आ जाता, सद्गुरु का वरदस्त उसके ऊपर हो जाता, सत्ता का वरदस्त हो जाता, तब ऐसी स्थिति बनती है। इसके बिना ऐसी स्थिति संभव नहीं है। कंठ भवन बिच कमलिया फूलिया, जामे शबद पर कासा, सुरत निरत मन पवनादि से, आवत जावत श्वासा। इस प्रकार से महाराज शब्द की जागृति कहाँ हुई? कंठ भवन बीच। ये कंठ भवन जो है इस सत शब्द की जागृति का गर है। यहीं पर ब्रह्म वैराट से आकर सत शब्द निज नाम कुदरत कला नेंचर प्रकटता है। तो सर्वप्रथम ध्यान साधना करते वक्त, राम राम का उच्चारण करते वक्त मध्यमा वाणी से जब करते, तो इस कंठ कमल के ऊपर सबसे पहले ध्यान को केंद्रित किया जाता है। जहाँ से कंठों से जहाँ से ध्वनि प्रस्फुरित होती है, उस स्थान पर ध्यान को केंद्रित करके कोई भजन करता है तो महाराज हमारे हैं कि ऐसा निज नाम आकर कंठ कमल पर प्रकट हो जाता। सद्गुरु विधि से जो भजन करे, श्वास और उश्वास में रकार और मकार का, रसना और कागल्या के साथ कंठ स्थान पर ध्यान रखते हुए, सुरता को अपने कंठ स्थान पर लगाए रखते हुए, कंठ भवन बीच कंवलिया फूलिया, यहाँ पर चार पाँख का कमल खिल जाता है। झामे शब्द प्रकाश, और उस चार पाँख के कमल के अंदर शब्द ब्रह्म का प्रकाश, शब्द ब्रह्म उत्पन्न हो जाता है चार पाँख के कमल के अंदर। जामे शब्द प्रकाशा, और यहाँ पे शब्द ब्रह्म का प्रकाश का आनंद आने लगता। सुरत निरत मन पौना आदि से, उस शब्द ब्रह्म के प्रकाश के अंदर ऐसा लगता है कि शब्द ब्रह्म का आनंद लेने के लिए सुरता भी लग गई, और निरता यानी निश्चयात्मक बुद्धि ने भी निश्चय कर लिया कि अब मुझे राम राम ही करना है। ऐसा अद्भुत विलक्षण आनंद की चीज़ प्राप्त हो गई, तो इसके सिवाय और कोई दूसरी चीज़ करनी नहीं है। तो इस प्रकार से सूरत निरत मन पौना आदि से, और मन को भी बहुत आनंद आने लगा, क्योंकि मन जो है श्वासों के साथ लग गया राम राम करने के अंदर। तो अब शब्द रूप रसगंध स्पर्श में नहीं जाता, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में नहीं जाता। तो सूरत निरत मन पौना आदि से, और आवत जावत श्वासा, ये शब्द ब्रह्म के आनंद के प्रकाश में ये सब चीज़ें दर्शन में आने लगती है। सूरत लग रही है, निरता निश्चयात्मक बुद्धि ने निश्चय कर लिया है, मन भी आनंद में लग गया है, और श्वासें भी राम नाम के सुमरण में लग गई है। आती भी श्वास जाती भी श्वास अब एक भी नाम के बिना खाली नहीं जाती है। सारे राम नाम के सुमरण के अंदर श्वासें निकलती है। झिलमिल झिलमिल झोते जिगामिक, बाजे अनहद तूरा, हृदय भवन बिराजा सतगरु, तेज पुंज कानूरा। इस प्रकार से महाराज माने उस सत्शब्द निज नाम कुदरत कला नेंचर का प्रकाश ज्योति झिलमिल झिलमिल, वो शब्द प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है, स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं आगे बढ़ता है। कंठ कमल से आगे जब हृदय स्थान पर शब्द
आता है तो उसका महाराज वर्णन करके बता रहे हैं कि झिलमिल झिलमिल ज्योत जिगामिग, उसकी झिलमिल झिलमिल ज्योति, उसका झिलमिल झिलमिल प्रकाश, उसका झिलमिल झिलमिल आनंद, और उसकी ध्वनि जो सुनाई देती है, बाजे अनद तूरा, अनद का तूर बाज रहा है, उसका आनंद ले रहे हैं। हृदय भवन विराजा सदगुरु, तेज पुंज का नूरा। इस प्रकार से महाराज हमारे के वो तेज पुंज का नूर, रामा नाम नूर वाला, मुख पर सोवे तेज पुंज प्रकाशा। इस प्रकार से वो तेज पुंज यानी देदीप्यमान प्रकाशमान ऐसा नूर, ऐसा आनंद शरीर के ऊपर शोभायमान होता है, मुख के ऊपर शोभायमान होता है। और वो कहाँ से आता है? हृदय में से आता है। जब शब्द हृदय में है तो हृदय में बड़ा उल्लास, हृदय में बड़ा आनंद, तो मुख के ऊपर उसका नूर बरसता है। भीतर में जब आनंद होता है तो मुख के ऊपर उसके नूर का दर्शन हो जाता। तो हृदय भवन विराजा सदगुरु, तेज पुंज का नूरा। भीतर में विषाद हो, भीतर में दुख हो तो मुंह लटका सा रहता है, और भीतर में आनंद हो, भीतर में तेज हो तो मुख के ऊपर नूर तरसता है, मुख के ऊपर तेज तरसता है। इस प्रकार से महाराज माने कि मुख जो है आनंद के अंदर सराबोर रहता है, और आनंद मुख के ऊपर दर्शन करने में आता है। दुख का लेश मात्र भी कारण नहीं, आनंद ही आनंद, और आनंद के सिवाय और कुछ भी नहीं। अनुकूल स्थिति हो, प्रतिकूल स्थिति हो, हर परिस्थिति के अंदर मुख के ऊपर नूर बरसता रहता है, राम नाम का आनंद बरसता रहता है। अनुकूलता प्रतिकूलता उसे प्रभावित नहीं कर सकती। ये आनंद निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है, सुख दुख से प्रभावित नहीं होता है। हृदय भवन विराजा सदगुरु, इस प्रकार से सदगुरु का ज्ञान हृदय भवन पर आ गया। वो सतनाम निजनाम कुदरत कला नियंचर, और वो जब हृदय भवन में आ गया तब ऐसा तेज पुंज का नूर महाराज हमारे की मुखार बिंद पर सुशोभित होता है। अमृत बूंद लूम जड़ लागी, मोत्या अमर छाया, आत्म में परमात्म प्रगट्या, नाव नाभ घर आया। इस प्रकार से जब कंठ कमल पर प्रकट होकर हृदय स्थान पे प्रेम के हिलोरे लेते हुए जब ये सत शब्द निज नाम कुदरत कला नेंचर नाभि स्थान पर आ जाता है, तो अमृत बूंद लूम जड़ लागी, यहाँ पर जो है नाभि स्थान पर आते ही सुखमणा में से अमृत जरने लगता है और उसकी जड़ी लग जाती है, और नाभि होद पर नाभि कुंड में आकर सब भर जाती है, और नाभि कुंड से सारी नाड़ियाँ यहाँ पर कनेक्शन है। तो यहाँ से पूरे शरीर के अंदर अमृत के फैल जाता है, पूरे शरीर के अंदर अमृत का आनंद शब्द का उमावा होने लगता है। तो अमृत बूंद लूम जड़ लागी, इस प्रकार से सुखमणा में अमृत की बूंद जरने लगे, तो उसकी जड़ी, उसकी बारिश का जल अमृत नाभि होद में नाभि कुंड के अंदर आकर इकट्ठा हो गया। कंठ से अड़ अड़ कर निसर रहा है, हृदय स्थान से होते हुए नाभि स्थान पर अमृत यहाँ आकर उतर रहा है। अमृत के मीठे मीठे गुटके आ रहे हैं, और साधक गटक रहा है, ऐसे अमृत का पान कर रहा है, अमृत का सेवन कर रहा है। रामा अमृत नीका केवे सब कोई, पर पिया बिना रामा अमर न होई। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों खिरखिर जाई। कोई केवे अमृत शशिमाई बासा, गटत बढ़त क्यों होई विनाशा। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, बड़वानल क्यों सोखत जाई। अमृत है सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। इस प्रकार से महाराज सम्मने की जब ये निज नाम जागृत होता है तो सुखमणा खुलती है, और सुखमणा खुलती है तो सुखमणा में से अमृत की बारिश होने लगती है। अमृत बूंद लूम जड़ लागी, और बारिश भी कितनी जड़ लागी, वो संतो जड़ लागी, राम भजन की जड़ लागी। ऐसे राम भजन की जड़ जब लग जाती है तो खूब भरपूर अमृत की बारिश होती है, और नाभि होद के अंदर, नाभि कुंड के अंदर सब आकर इकट्ठी हो जाती है, और यहाँ से पूरे शरीर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। नाभि से पूरे शरीर के अंदर आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो अमृत बूंद लूम जड़ लागी, मोतिया अमर छाया। और वो कैसे हो गया कि जैसे अमृत के मोती बरस रहे, मोतिया अमर छाया, ऐसे अमृत के मोती ऊपर से बरस रहे, और वो मोती की छाया ऐसी लगती है कि जैसे बादल की और बारिश होती है तब ऐसे सुहावना मौसम होता, बारिश हो रही है तो जैसे मोती बरस रहे हो, इस प्रकार का अनुभव होता। और धूप का तो वहाँ काम ही नहीं बिल्कुल,
दुख का तो वहाँ काम ही नहीं, ताप का तो वहाँ कोई काम ही नहीं, न दुख है न ताप है न संताप है न कष्ट है न कोई त्रास है, बस बहुत सुहावना मौसम आनंद का बना रहता है। अमृत बूंद लूम जड़ लागी मोतिया अमर छाया, और आत्म में परमात्म प्रगट्या नाव नाभ गराया। महाराज चुम्बाने के इस प्रकार से वो तन देवल के बीच आत्मदेव और आत्मदेव का, आत्मदेव से परमात्म देव के आनंद का अनुभव होने लगा। जब भीतर में खोजना की खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर, तब ऐसी स्थिति का अनुभव होने लगा कि आत्म में परमात्म प्रगट्या, वो आत्म देव ही परमात्म देव का अंश है। तो वो इस प्रकार से आत्मा का आनंद जिसने ले लिया, भजन का आनंद जिसने ले लिया, तो वो परमात्मा का आनंद उसने ले लिया। आत्म में परमात्म प्रगट्या नाव नाभ गराया, इस प्रकार से वो निज नाम सतनाम कुदरत कला नाभि स्थान पर आ गई। वाही सूरत सबद मुख लिवल्या, कली कमल मन पवना, जिके जिला मिल हृदय होती, सोविद नाभि पवना। महाराज मारे वही सूरत सबद मुख लिवल्या, महाराज माने कि वही सूरत है, वही मुख है, वही लिव है, वही लगन है जो श्वास में मन लगने से हृदय में होती थी, वही नाभि स्थान में होने लग गई। जो आनंद हृदय में आ रहा था वो अब नाभि स्थान पर आनंद आने लगा। वही सूरत शब्द मुख लिया, और वही जो है मुखारबिंद से शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, और सुरता को आनंद आ रहा है। सुरता अब जो है नाभि स्थान पर आनंद ले रही है। कली कवल मन पवना, महाराज कहने कि यहाँ पर भी जो है मन और पवन नाभि स्थान तक बहता है। नासिका से लेकर नाभि तक पवनों का बहना होता है, श्वास भी और उश्वास भी सब यहाँ तक बहते हैं। तो महाराज मारे कि यहाँ तक जब बहते हैं तो गौरबंद सिमरण होता, और गौरबंद सिमरण का आनंद भरपूर आता, और निज नाम का आनंद अलग से आता। दोनों की लिव अलग अलग है। गौरबंद सिमरण की लिव अलग है, वो मुख की लिव है, और निज नाम की लिव भीतर की लिव है। ये दोनों लिवें लगी रहती है। वहीं सूरत शब्द मुख लिव लिया, शब्द की मुख लिव लिया, मुख से लिव लगी हुई है, शब्द की लिव भी अलग से लगी हुई है, और सुरता जो है शब्द के साथ लगी हुई है। सुरता शब्द के साथ लगकर आनंद ले रही है। वहीं सूरत शब्द मुख लिव लिया, कली कमल मन पवना, और मन भी और पवन भी सब लगे हुए हैं इस शब्द के साथ आनंद लेने में। जिके जिला मिल हृदय होती, सो विद नाभि पवना। जैसी जिला मिल, जैसा आनंद हृदय स्थान पर आ रहा था, वैसा ही आनंद नाभि स्थान पर आने लग जाता है। गुदा घाट पर अनहद गरे जा, ररंकार धुन बोली, छेद्या चकर कमल खट बींद्या, खटबारी ले खोली। इस प्रकार से शब्द महाराज फरमाने की नाभि स्थान से गुदा घाट पर आ गया। गुदा घाट कौन सा? गणेश स्थान। इस गणेश स्थान के ऊपर शब्द आ गया, तो यहाँ पर भी जो है अनंत की गर्जना होने लगी। यहाँ पर भी शब्द अनुभव में आने लगा, और रंकार की धुन उठने लगी, और छेदिया चकर कमल खट बीन दिया, 6 कमलों का छेदन कर दिया। 6 कमल कौन कौन से? कंठ स्थान सबसे पहला कमल, उसके बाद हृदय स्थान, उसके बाद मध्यसुन, उसके बाद नाभि स्थान, और उसके बाद ब्रह्मा जी का स्थान जो उत्पत्ति स्थान है, और उसके बाद गणेश स्थान जो गुदा घाट है। इस प्रकार से इन 6 ही कमलों के ऊपर निज नाम का अनुभव किया, सतनाम का अनुभव किया, नेंचर का अनुभव किया। इस प्रकार से यहाँ पर शोधना की इसके अंदर। तो गणेश स्थान को जब पार किया, तब गुदा घाट पर रंकार ध्वनि शब्द का अनुभव हुआ। खट पोल्या जन खोल के, पहुँता पीछ में घाट, पूरब को पंथ छाड़ के, गही बंक की बाट। महाराज चंदा ने इस प्रकार से पूरब के 6 कमलों का छेदन हो गया, शंखनाल से नीचे उतर गए, और अब बंकनाल का रास्ता पकड़ा। गही बंक की बाट यानी बंकनाल का रास्ता पकड़ लिया, ऊपर चढ़ने का, वापस गगन मंडल तक पहुँचने का। तो खट पोलिया जन खोल के इस प्रकार से 6 पोले खोल दी, 6 कमल खोल दिए, 6 कमलों का छेदन कर दिया। और पहुता पिच्छम घाट, जो इस प्रकार से पूरब के 6 कमलों का छेदन करता, वो निज नाम के साथ फिर पिच्छम स्थान पर पहुंच जाता।
तो इस प्रकार से पूरब का कमलों को छोड़कर पिछम के कमलों का आनंद बता रहे महाराज। अनंत संत आगू गया आजऊं अनंत ही जाए, सो मार्ग सुखी राम कहे सतगुरु दियो बताए। ये मार्ग महाराज सम्मानी कोई नया नहीं है, ये मार्ग तो अनादिकाल से चला आ रहा है, ये तो सनातन है, परमात्मा सनातन है और ये मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी सनातन है। 9 करोड़ जन पहुँचिया एक 24 लाख, 24 तीर्थंकरों के साथ 9 करोड़ जन पहुँचे और उसके बाद अनंत गए, आज भी अनंत जा रहे हैं। जो जो इस मार्ग पर लग रहे वो सब जा रहे हैं। तो अनंत संत आगू गया, आगे भी अनंत संत गए इस मार्ग को चुनकर, इस मोक्ष के मार्ग पर चलकर साधना करके आनंद प्राप्त करके अनंत संत आगू गया और आज अनंत ही जाए, आज भी अनंत ही जा रहे हैं। जिसको ऐसा गटपटचों का ज्ञान प्राप्त हो गया, साधना का भेद प्राप्त हो गया सद्गुरु से, जिनको ऐसा निजनाम सतनाम कुदरत कला की जानकारी हो गई, तो वो आज भी जा रहे हैं। और जिनको जानकारी नहीं है वो यहीं के यहीं रह जा रहे हैं। 3 लोक में 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जूं सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, 184 जीव बंधाया। केवल एक ही अंतर है, बस निजनाम की जानकारी का अभाव है। इसीलिए त्रिलोकी के अंदर रह रहे, निजनाम को नहीं जानते कि निजनाम किसे कहते हैं। और में जब तक निजनाम को नहीं जानोगे तब तक काम होने वाला नहीं है। अनंत संत आगू गया आज अनंत जाए, ऐसा निजनाम को बताने वाले कौन है? सो मार्ग सुखराम के सद्गुरु दियो बताए। ऐसा मार्ग निजनाम का केवल सद्गुरु ही बता सकते। 7वें सद्गुरु प्राप्त होते तब वो बताते, 6 हदगुरु नहीं बताते। 6 हदगुरु में कौन हो गए? प्रथम गुरु पिता के जी, द्वितीय गुरु माता, तृतीय गुरु दाई, चौथे गुरु नाई, 5वें गुरु ब्राह्मण और 6ठे गुरु कनपू के जो मंत्र दीक्षा देते हैं। तो महाराज में 6 हदगुरु तक तो वो निजनाम का भेद कोई बता नहीं पाते। 7वें सद्गुरु प्राप्त होते तो 7वें सद्गुरु ही ऐसे निजनाम का भेद बताते और निजनाम के भेद से ही ऐसे अगमगर की प्राप्ति होती। छंद जात मोतिया दान आया सत्य शब्द पिछम हो बाट, उठी घोर गरजे है मेरे के गाट। इस प्रकार से महाराज हमारे कि जब सत्सद निजनाम कुदरत कला नेंचर पिछम के स्थान पर आ गया, पूरब के सब कमलों को छेदन करके, तो उठी घोर गरजे है मेर के घाट। इस मेरुदंड के घाट पर, मेरु के घाट पर गर्जना होने लगी, आनंद की गर्जना होने लगी। इस प्रकार से यहाँ पर शब्द का अनुभव होने लगा, यहाँ पर मेरुदंड पर वाइब्रेशन होने लगे। ऐसा अनुभव यहाँ पर होने लगा कि यहाँ जैसे कोई शब्द ब्रह्म विराजमान है। गरिजो गिगन चढ़ियो गरनाट, धूजो धर अंबर सारो बेराट। इस प्रकार से महाराज हमारे गरिजो गिगन चढ़ियो गरनाट, गिगन जो है गर्जना हो रही है, जैसे कोई काली घटा चढ़कर आई हो, गरनाट गोर काली घटा चढ़ के आई हो और ऐसे गर्जना कर रही हो, बिजलियाँ चमक रही हो। इस प्रकार से बादल आपस में टकरा कर गरना रहे हो, तो इस प्रकार की आवाज़ें यहाँ पर मेरुदंड पर आने लगती है। गिरजो गिगन चढ़ियो गरनाट और धूजो धर अंबर सारो बेराट। ये धरती, अंबर और बेराट पूरा, ये पूरा खंड पिंड ब्रह्म ठेठ से ठेठ तक धूजने लगता है। सबके अंदर वाइब्रेशन होने लगते हैं, सबके अंदर आनंद आने लगता है। धड़हड़ गिगन कंप्यो शरीर, चढ़ियो आसमान ही उलटो नीर। इस प्रकार से महाराज समझ, धड़हड़ गिगन कंप्यो शरीर, शरीर के अंदर वाइब्रेशन कंपायमान होने लगता है, सारा शरीर कंपायमान हो जाता है। चढ़ियो आसमान ही उल्टो नीर। इस प्रकार से महाराज समझ, नीर जो है पहले तो ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा था, शब्द ब्रह्म जो आया कंठ कमल से तो पूरब के कमलों का छेदन करते हुए नीचे गया। अब ये नीर ऊपर चढ़ने लग गया, ऊपर की तरफ बहने लग गया नीचे से। चढ़ियो आसमानी उल्टो नीर, इस प्रकार से बंकनाल से पलटकर ऊपर की तरफ जा रहा है। करे गुरुदेव को प्राण पुकार, प्रभु मेरा की जो बेड़ा पार।
इस प्रकार से ये आत्मा परमात्मा को पुकार कर रही है, गुरुदेव को पुकार कर रही है, सदगुरु को पुकार कर रही है, गुरुपद देश के वासी संतजनों को पुकार कर रही है कि हे गुरुदेव, आप मुझे संसार सागर से पार उतारो, आप हमें ऐसा आगे का भेद दो, आगे की जानकारी दो, आगे के गटपड़चे बताओ, जिससे हम जो है कहीं अटके नहीं और ठेठ तक पहुंच जाए, मंजिल को प्राप्त कर ले। ओखा पंथ पिछम ओगट घाट, खुल्या गरु मेहर भिस्त कपाट। ये पिछम का रास्ता बड़ा ओखा है। ओखा किसको कहते? कठिन, अब का मुश्किल। ओखा पंथ पिछम ओगट घाट, ओगट घाट यहाँ पर बहुत विघ्न आते हैं, बाधाएं आती है। खुलिया गरु मेहर बिस्त कपाट, महाराज में बिस्त का कपाट, बैकुंठ का कपाट, ये रास्ता जो बैकुंठ रास्ते में आता, वो रास्ता जो है गुरु की मेहर से खुला, सदगुरु की मेहर से खुला। बिना सदगुरु की मेहर के ये संभव नहीं था। सूरा संत जीत्या है जम सूराड़, पगा तल दियो है पीसन पाड़। इस प्रकार से महाराज में जो सूरवीर संत होते हैं, जो सूरवीर साधक होते हैं, जो इस प्रकार से भजन में लगे रहते हैं, चाहे कठिनाई आवे, चाहे बाधाएं आवे, चाहे कष्ट आवे, चाहे शरीर में कहीं भी दर्द होने लगे, फिर भी परवाह नहीं करे, वो तो बस भजन करने में लगे रहे। सूरा संत जीत्या है जमसूराड़, क्योंकि यहाँ पर जमराज से राड जीतना बहुत मुश्किल काम है। जमराज के स्थान पर बहुत कष्ट आता है, बंद लग जाता है, नाभि स्थान पर जालंधरी बंद लग जाता है, मेरुदंड पे उत्तानपाद बंद लग जाता है, और उस बंद के अंदर शरीर कबाड़ की तरह झुक जाता है, बहुत दर्द होता। तो ओखा पंथ पिछम ओगट घाट, खुलिया गुरु मेहर भिस्त कपाट। इस प्रकार से गुरु की मेहर से ही खुला, और गुरु की मेहर से ही जम से राड़ जीते और पीसन पाड़। इस प्रकार से जम से जीत कर आगे बढ़े। ऐसा सदगुरु ने भेद दिया कि कुछ भी आवे तकलीफ, डरना नहीं, आप तो भजन करते रहना, तो अपने आप सब बाधाएं विघ्न पार हो जाएंगे। पहुँचा है अब राम दरगे ही जाए, दियो है दाद लिया है चरण लगाए। जो भक्ति करके उस केवल पद में पहुँच गए, उनको धन्यवाद दिया कि तुम यहाँ पहुँचे और आपने हमको चरण में लगा लिया, यानी आपके ज्ञान को हमको बख्शिश किया। ऐसे पहुँचे हुए केवली भगवंत सदगुरु ने ऐसा हमको ज्ञान दिया, तो पहुँचे हुए से अपने को ज्ञान प्राप्त होता। तो महाराज फरमाने कि उसमें कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि सब बाधाओं का उन्हें पता है, और सारी बाधाएं वो पार लंघा देते हैं, क्योंकि उनको पूरा एक्सपीरियंस है। संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई। सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलक होई। सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलक होई। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। पाखा परा बिना पंछी देखा, नैण बेण कछु नाही। पाखा परा बिना पंछी देखा, नैण बेण
कछु नाई। आठों पोर बत्तीसों घड़िया उड़ेगी गन गढ़ माही। आठों पोर बत्तीसों घड़िया उड़ेगी गन गढ़ माही। वो संतो कैया पत नहीं आवे। वो संतो कैया पत नहीं आवे। सोऊं तो सोवन नहीं देवे। जग सोहे तन बांधे। सोऊं तो सोवन नहीं देवे। जग सोहे तन बांधे। 5 25 किया मुख आगे। चौक की गन दिस साधे। 5 25 किया मुख आगे। चौक की गन दिस साधे। संतो कैया पत नहीं आवे। कैया पत नहीं आवे। कै सुख राम सबद की महिमा। कहता बनयन काये। कै सुख राम सबद की महिमा। कहता बनयन काये। साधन ज्ञान बिना सुन सिमरण। लिया अमर घर जाए। साधन ध्यान बिना सुन सिमरण। लिया अमर घर जाए। वो संतो कैया पत नहीं आवे। वो संतो कैया पत नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम जावे। कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम जावे। वो संतो कैया पत नहीं आवे। वो संतो कैया पत नहीं आवे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने। धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने। धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो जीवा तारण जहाज ने। धन्य हो मोक्ष के मालिका ने। धन्य हो अनंत कोटि संतान ने। धन्य हो राम सभा में राम राम।